बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं डॉक्टर ए.क्यू. खान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर 1 का अपना लेक्चर नंबर 13 और आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। दो मुख्तसर से टॉपिक्स हम आज डील करेंगे आज के लेक्चर में, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स। पहले आते हैं आज के लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ, दैट इज मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। मॉलिक्यूलर आयन क्या है? इट इज अ मॉलिक्यूल कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। A molecule which carries either positive charge or negative charge is called molecular ion। ये टेक्निकली मॉलिक्यूल नहीं होता, ये मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो तब बनता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयन। जब कोई मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या जज़ब करता है तो उससे मॉलिक्यूलर आयन पैदा होता है। तो मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से, जैसे आयंस बनते थे एटम्स के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से। टाइप्स, जिस तरह आयंस दो तरह के होते थे, कैटाइंस और एनाइंस, इसी तरह मॉलिक्यूलर आयंस भी दो तरह के होते हैं। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूलर आयन, और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूलर आयन। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस पे, और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस पे। अगली बात, हाउ आर मॉलिक्यूलर आयंस जनरेटेड या फॉर्म्ड। मॉलिक्यूलर आयंस कैसे जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस को बनाने के लिए जिस भी गैस के मॉलिक्यूलर आयंस हमने जनरेट करने हो, वी टेक दैट गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। हम उस गैस को क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले लेते हैं। फर्ज कीजिए ये कोई गैस का मॉलिक्यूल है जो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया हुआ है। इसके अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, ये उसका न्यूक्लियस भी है। तो मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस भी, इलेक्ट्रॉन्स भी, मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है जी, कि ये उसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, उस गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स को डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे और लेने के बाद क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे डिस्चार्ज ट्यूब को। डिस्चार्ज ट्यूब अमूमन ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है, शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है, ठीक है जी, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये या तो मेटल की प्लेट्स या रॉड्स होते हैं, अमूमन ये किसी मेटल की प्लेट या रॉड होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को, जिनको हम एनोड और कैथोड भी कहते हैं, हम बैटरी के दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। बैटरी का पॉजिटिव सिरा या टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हो उसे एनोड कहते हैं, और बैटरी का नेगेटिव सिरा या टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हो उसे कैथोड कहते हैं। तो ये कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस लेने के बाद बैटरी को ऑन करते हैं। जब हम बैटरी को ऑन करते हैं, चलाते हैं बैटरी को, तो फिर क्या होता है, ये जो कैथोड होता है इधर से रेज निकलती हैं। इन रेज को हम नाम देते हैं कैथोड रेज। चैप्टर 2 में हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो कैथोड रेज होती हैं ये बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स की धार, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक धार की शक्ल में आगे की जानिब मूव करते हैं तो वो बनाते हैं कैथोड रे।
ये कैथोड रे क्या करेंगी, डिस्चार्ज ट्यूब में डाली गई हमारी गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे। जब ये कैथोड रेज उस मॉलिक्यूल से टकराएंगी तो ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगी, रिपल्शन की वजह से भी, क्योंकि कैथोड रेज पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज के मौजूद होते हैं कैथोड रेज में, ये कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जब किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकले तो हमने पढ़ा था क्या बनता है, पॉजिटिव आयन। हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। इसी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है जी। तो डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैस लेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेज की बमबारी करेंगे तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। इस तरह मॉलिक्यूलर आयंस को जनरेट किया जाता है। अच्छा जी, अब ये जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं, अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात कर लें, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयंस की अगर हमने एग्जांपल्स या मिसालें लेनी हो तो फॉर एग्जांपल मीथेन का मॉलिक्यूलर आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर आयन, H2 का मॉलिक्यूलर आयन, N2 का मॉलिक्यूलर आयन एक्सेट्रा। तो ये मॉलिक्यूलर आयंस की क्या होंगी, मिसालें। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एनाइनिक। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, क्योंकि ये बनाने आसान होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है फ्रॉम अ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। इस वजह से कैटाइनिक मॉलिक्यूल अबंडेंट होते हैं। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन अबंडेंट, कसरत से पाए जाते हैं। आगे एक छोटा सा डिफरेंस दिया गया है हमें बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फ़र्क होता है। मॉलिक्यूल क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली एंड शोइंग ऑल इट्स प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट या कंपाउंड का, किसी एलिमेंट या कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को शो करता है। किसी एलिमेंट या कंपाउंड के सबसे छोटे जर्रे को जो आज़ाद हालत में रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल अपने सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज को शो करता है। यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि जी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, हमने तो पढ़ा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एटम होता है और यहां कह रहे हैं मॉलिक्यूल होता है। तो इस बात को जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको क्लियर हो। एटम्स आपने पढ़े थे दो तरह के होते हैं, एक वो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, आज़ादाना वजूद रखते हैं, और एक वो जो आज़ादाना वजूद नहीं रखते। एटम्स दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाले और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ना करने वाले। जो एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं हम उनके लिए लफ्ज़ एटम भी इस्तेमाल करते हैं और मॉलिक्यूल भी, एटम भी और मॉलिक्यूल भी। इसलिए लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। नोबल गैस के एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह आज़ादाना वजूद रखते हैं। नोबल गैस के उन एटम्स को हम एटम भी कह लेते हैं और मॉलिक्यूल भी। ठीक है जी। एटम के लिए शर्त है कि वो इंडिपेंडेंट रह भी सकता और नहीं भी रह सकता, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए ये पक्की शर्त है। एटम के लिए ये शर्त नहीं कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। यानी जो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, आज़ादाना वजूद रखते हैं, हम उनको एटम भी कह सकते हैं, हम उनको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो और एटम किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट का। तो जब हम ये बात कर रहे होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, तो हम बात कर रहे होते हैं उन एटम्स की बेसिकली जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह। उनको आप एटम कहें, उनको मॉलिक्यूल कहें, दोनों तरह से सही है। ठीक है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते
आप उनको सिर्फ एटम कहते हैं, उनको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। उम्मीद है आपको बात क्लियर हुई होगी। अच्छा जी, तो ये एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, और ये उसकी तमाम प्रॉपर्टीज या खसूसियात को शो करता है। मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है? इट इज एन आइन विच इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय द मॉलिक्यूल्स। जब कोई मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर आइन। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता। जो मॉलिक्यूलर आइंस होते हैं वो या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन या एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होते हैं, एटम के मिलने से बनते हैं, ठीक है जी। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो अमूमन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूलर आइन कब बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयोनाइजेशन मीन आइंस फॉर्मेशन का प्रोसेस, आइंस के बनने का अमल। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं, आइंस फॉर्मेशन का प्रोसेस, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर आइन बनता है आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूल स्टेबल होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम स्टेबल होता है तो एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, तो वो भी रिलेटिवली स्टेबल होता है, ठीक है जी। जो मॉलिक्यूलर आइंस होते हैं ये अनस्टेबल और रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल एंड रिएक्टिव, क्योंकि इन पे चार्ज होता है। तो मॉलिक्यूलर आइंस पे चूंकि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और अपने चार्ज की वजह से फिर ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल। ये गैर क़याम पज़ीर होते हैं, दूसरों से रिएक्शन कर जाते हैं ऑपोजिट चार्ज वाले आइन से फटाफट। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का पहला हिस्सा अबाउट मॉलिक्यूलर आइंस। आज के लेक्चर का दूसरा हिस्सा है अबाउट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स या एटम्स के ग्रुप्स को कहते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताक इलेक्ट्रॉन। ऑड मीन ताक, 1, 3, 5, 7 इस तरह। जिन एटम्स या एटम्स के ग्रुप्स के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन, ताक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं क्या? फ्री रेडिकल्स का। रिप्रेजेंटेशन, फ्री रेडिकल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर डॉट से हम डॉट डालते हैं किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर, तो ये सिंबल होता है किस चीज का? फ्री रेडिकल का। जैसे CH3 मिथाइल, तो इसके ऊपर हमने ये डॉट डाला तो इसको पढ़ेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल डॉट के साइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ अ बॉन्ड बाय हीट और लाइट। फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं? होमोलिटिक ब्रेकेज से। जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है और इस तरह से ब्रेक होता है कि उस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं बिटवीन बोथ द पार्टनर्स, बिटवीन बोथ द पार्टनर्स, तो ऐसी ब्रेकेज को कहते हैं होमोलिटिक ब्रेकेज, ठीक है। मसलन ये मिसाल आपके सामने उससे देखें, ये Cl2 है क्लोरीन, मैंने आपकी आसानी के लिए 2 Cl अलहदा लिख दिया, ये Cl2 है। जब 2 Cl एटम्स मिलते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, ये 2 जो मैंने बनाए हुए हैं। ये Cl2 के दरमियान ये जो बॉन्ड है जब ऐसे ब्रेक होगा दरमियान से कि इसका इलेक्ट्रॉन एक उसको मिल जाए और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो इस तरह की बॉन्ड ब्रेकेज को हम नाम देंगे होमोलिटिक ब्रेकेज। ये हीट देने से भी हो सकती है और लाइट एनर्जी से भी हो सकती है। होमोलिटिक ब्रेकेज के नतीजे में क्या होगा? बॉन्ड दरमियान से ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को मिल जाएगा, दूसरा दूसरे को मिल जाएगा, इस तरह ये 2 Cl फ्री रेडिकल बन जाएंगे, 2 Cl फ्री रेडिकल बन जाएंगे। आपको पता है Cl के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 ऑड नंबर है, ताक अदद है,
इसी तरह देखिए ये CH4 है, मीथेन, नेचुरल गैस, जो घरों के अंदर सुई गैस होती है, हमारे घरों में भी आती है अमूमन पाकिस्तानियों के, तो उसको हम लोग मीथेन या नेचुरल गैस कहते हैं। अब जब ये ब्रेक होगा CH4, मैंने CH4 को अपनी और आपकी आसानी के लिए CH3 और H लिख दिया। अब ये CH3 और H यानी कि CH4, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये उसी तरह एक एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा, एक उसको H को, एक इसको मिल जाएगा CH3 को। ये बन गया CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, और साथ क्या बना, H फ्री रेडिकल। तो ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं। इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के आखिरी शेल में 4, ठीक है जी, और 3 हाइड्रोजन के 3, 4 और 3 7, ठीक है जी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन में 3, 6 और 3 9, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो ये इसकी एग्जांपल्स और फॉर्मेशन है। फ्री रेडिकल, यहाँ याद रखने वाली बात है, फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फ्री रेडिकल्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। इनके वैलेंस सेल में चूंकि ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑड 8 कभी नहीं हो सकता, 8 तो इवन है, तो इस वजह से ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, दूसरों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि इनके वैलेंस सेल में किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। अच्छा जी, आगे है हमारा डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। तो ये भी हमारे कोर्स में मेंशन किया गया है, आयंस और फ्री रेडिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। 3 डिफरेंस यहाँ बयान किए गए हैं। डिफरेंस नंबर 1, आयंस क्या हैं? दीज आर द एटम्स बेयरिंग सम चार्ज। आयंस ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, ये ऐसे एटम्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। फ्री रेडिकल्स क्या हैं? ऐसे एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स जिनके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन हो। ये ऐसे एटम्स या एटम्स के ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है जी। दूसरा डिफरेंस, आयंस एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लेटस। आयन अमूमन सोल्यूशन की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आप नमक यानी कि NaCl को पानी में डालें तो Na+ और Cl- 2 तरह के आयंस बन जाते हैं, या ये क्रिस्टल लेटस में मौजूद होते हैं। क्रिस्टल लेटस मतलब अरेंजमेंट ऑफ आयंस। जब बहुत सारे आयंस आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर वो बनाते हैं क्रिस्टल लेटस, ठीक है जी। क्रिस्टल लेटस आयंस की अरेंजमेंट है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टल लेटस। सोडियम क्लोराइड नमक का एक टुकड़ा है तो वो क्रिस्टल लेटस है, एक NaCl की क्रिस्टल लेटस है, उसमें सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस हैं वो खास अरेंजमेंट से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो ये आयनिक कंपाउंड की सॉलिड फॉर्म यानी कि क्रिस्टल लेटस या उनके सॉल्यूशन उनमें मौजूद होते हैं या बनते हैं। फ्री रेडिकल्स दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन एयर। फ्री रेडिकल सॉल्यूशन में भी हो सकते हैं और एयर में भी, हवा में भी हो सकते हैं। आयंस अमूमन हवा में नहीं होते। तीसरा डिफरेंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइट। आयंस लाइट से नहीं बनते, लाइट आयंस को नहीं बनाती। आयंस बनाने के लिए अमूमन बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो सनलाइट से अमूमन नहीं आती, ठीक है जी। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करती है। यह था हमारा आज का लेक्चर अबाउट मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतर से बेहतर जो है लेक्चर्स ला सकें। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।